हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में। क्लास 12 की केमिस्ट्री है ये, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने देखो ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इसके प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ लिया है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हमने पढ़ लिया है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हमने पढ़ लिया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, या जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है। और फाइनली फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमने पढ़ ली है। नाउ अब हम बात क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। हम यहाँ से तीन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। हम लोग मोटी मोटी तीन बातें समझने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में समझने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझने वाले हैं, और मेटालिक कैरेक्टर के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये तीनों चीज़ें यहाँ से ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स के बारे में चीज़ों को समझेंगे। क्लियर है बात? तो आपको समझ में आ गया कि ये वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। हम लोग ये बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इसमें वही हमारा था वो स्टाइल से टीपो, याद आया, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें देखो, आपको सीक्वेंस में आना है। एक वीडियो के बाद आपको कंटिन्यू दूसरा वीडियो देखना है, नहीं तो फिर जो है चीज़ें आपको फिर अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। फिर कहोगे सर आप ये हो गया, वो हो गया, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो इसलिए आपको चीज़ों को एक सीक्वेंस तरीके से देखना है ना, नंबर वाइज देखना है। चलो तो हेडिंग लगा लो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इसकी बात कर लेते हैं। लगा लिया हेडिंग? चलो देखो बात करते हैं सर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। क्या है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? समझते हैं इस चीज़ को। हमें क्या समझना है सर? हमें समझना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का देखो मतलब क्या होता है। ये जस्ट हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट उल्टा है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि मान लो आप किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किसी एटम में ऐड करना चाहते हो, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि आप अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के लास्ट शेल में आप किसी अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हो, तो ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, ऐड करने में, बात को समझो, ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो अगर इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना है, जैसे मतलब आपने कहा कि सर अगर मेरे पास एक बाल्टी से मतलब एक पानी से भरी हुई मेरे पास ग्लास है या फिर जो भी बाल्टी है, अगर आप उसमें किसी ईंट को, मतलब किसी ब्रिक्स को, किसी पत्थर को अगर आप उसमें डालते हो, तो क्या होता है? वहाँ से पानी का रिलीज़ होता है। बिना जब तक पानी का रिलीज़ नहीं होगा, जब तक वो पानी बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो सोचो, तब तक वो जो ब्रिक्स है, वो जो ईंट आप उसमें डालना चाह रहे हो पानी के अंदर, वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आप एग्जाम्पल और ले सकते हो। जैसे मान लो आपने कहा सर हम बाल्टी से भरी हुई हम पूरी बर्फ़ ले लेते हैं। बर्फ़ बहुत ही सॉलिड बर्फ़ है। अब उसमें आप एक पत्थर डाल करके देखो, पूरी बाल्टी भरी हुई है। अब उसमें एक पत्थर डाल करके देखो, क्या वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा? अगर हम पूरी भरी हुई बाल्टी की बात कर रहे हैं, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, इस वजह से। तो होता यही है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो एटम है वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो अगर एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है तो इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में जितनी भी उसने एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, हाँ, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितनी भी उसने एनर्जी अपनी रिलीज़ करी है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है। इसका थोड़ा सा आप जो है, आपको छोटा सा इसका डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखना है? आप क्या लिखोगे? ऐसे कह सकते हो कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy released when an electron is added। हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। कहाँ? added to outer most shell of atom, to outermost shell of एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब कि यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर हमें मतलब हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझना है, बेसिकली देखो ये जो एनर्जी है, हमने कहा ना कि सर एनर्जी रिलीज कर रही है, तो ये जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है कि उसका, उस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कितना ज़्यादा तगड़ा है। कहने का मतलब नहीं समझे। जैसे आपने कहा सर आपके पास यहाँ पर एक बाल्टी थी, इसमें आपने पानी भरा था, ठीक है। आपने इसमें हल्का सा फोर्स लगा करके एक पत्थर को बहुत ही धीरे से ऐसे फेंक दिया, ठीक है, समझो, बहुत ही धीरे से फेंक दिया। हाँ, तो बहुत ही धीरे से, बहुत ही हल्का सा क्या होगा? पानी जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया? इसी पत्थर को बहुत ही तेज से एकदम फेंका, एकदम मतलब बहुत ही जो है ना फोर्स लगा करके आपने इसको फेंका,
तो क्या होगा, ये ऐसा छपाक से ऐसे पानी बाहर निकलेगा। समझ रहे हो बात को? तो एनर्जी का रिलीज किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन पर, कि इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम में कितना ज़्यादा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो पा रहा है, इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में वो कितना तेजी से अट्रैक्ट हो पा रहा है। जितना ही तेजी से अट्रैक्शन होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, जितना ही ज़्यादा वो अट्रैक्शन होगा, जितना ही तेजी से वो अट्रैक्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी ही कम अट्रैक्ट होगा उतनी ही कम एनर्जी रिलीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या समझ में आई बात आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो जो एनर्जी का जो रिलीज है वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन पर। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन या बहुत ही लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है। तो एक बात हम इसमें और लिख लेते हैं, हम ये कह सकते हैं कि द रिलीज ऑफ एनर्जी यानी कि जो एटम से जो एनर्जी का जो रिलीज होगा इज डिपेंड अपॉन अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तब जाकर के उस एटम से क्या होगी, उतनी एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा सोचो, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, क्या पता कि ये जो एटम है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करे। ऐसा सोचो कब हो सकता है, जब हमारा एटम क्या हो, न्यूट्रल हो। जैसे हमारे जो नोबल गैसेज जो होती हैं, आ रही बात में, तो उस केस में तो कहेगा नहीं भैया मेरे पास तुम आओ ही मत। तो क्या करना पड़ेगा, फिर हमें उस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इसको एनर्जी देंगे तब जाकर के ये इससे क्या होगा, इससे जाकर के अटैच्ड होगा। तो कभी कभी देखो इलेक्ट्रॉन की जो एंथैल्पी है वो बेसिकली हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। क्योंकि जब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, मतलब ऐसे समझो ना, हम इस पर वर्क कर रहे हैं ना, हरी बात समझे, हम इसको जो है एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो भाई अगर इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, है ना, हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको जाकर के एनर्जी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम इसको अगर एनर्जी दे रहे हैं तो दैट मीन्स इसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, वो निगेटिव में होगी। हाँ, अगर ये खुद इसको अट्रैक्ट करता तब इसकी एनर्जी कैसी होती, पॉजिटिव होती। तो दो बातें यहाँ से आपको समझ में आ रही हैं कि जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो डिपेंड करेगा किस पर, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ऐसे समझो, यहाँ से हमें समझना है बेसिकली इसके हमें कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक समझना है कि भाई इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कब बढ़ेगी। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं अपने ग्रुप नंबर 16 की बात कर रहे हैं, वो स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन सल्फर वाला हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम एक ग्रुप की बात करें तो अब हम लोग ग्रुप में थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं कि ग्रुप में क्या कैसे चेंजेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसे। बहुत ईजी है, मेरी बात को समझना। लेकिन ठीक है, अब उसके पहले हम ग्रुप में जाने से पहले हम लोग कुछ ऐसे फैक्टर देखते हैं जिस पर हमारी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिपेंड करती है। अगर आपने ये फैक्टर आपने समझ लिया, कुछ ऐसे फैक्टर अगर आपने समझ लिया जिस पर हमारी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिपेंड करती है, तो आपको एक्जैक्टली ये पार्ट समझ में आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पर छोटी सी हेडिंग लगाओ, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, क्या है सर? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिससे हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अफेक्ट हो सकती है? तो पहला हमारा होता है एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट फैक्टर हम किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक रेडियस को हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस, देखो ये सब जो हम चीज़ें आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप बहुत ही अच्छे वे में थ्योरेटिकल वे में पढ़ रहे हो ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। अब सर एटॉमिक रेडियस पर देखो कैसे डिपेंड करता है। देखो एटॉमिक रेडियस, देखो अब क्या होगा कि जैसे मान लो हमने कहा कि अगर हमारा जो भी एटम है, ठीक है, तो अगर उसकी रेडियस जितनी ही ज़्यादा छोटी होगी, बात को समझना, ठीक है, तो अगर रेडियस अगर उसकी छोटी है तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है न्यूक्लियर चार्ज, है ना। यहाँ पर हम एक टर्म अभी यूज़ करने वाले हैं, न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है सर, कि एटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन होता है। बात को समझो, ये हमारा मान लो एटम है, इसमें क्या है हमारे यहाँ पर, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, N+P होते हैं। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है इस न्यूक्लियस पर, है ना, समझना बात को, जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे न्यूक्लियर चार्ज। तो अब देखो हम ये कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस पर कैसे डिपेंड कर रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हमारी साइज़ अगर ज़्यादा है, ठीक है, साइज़ को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ करा रहे हैं, तो हमारा जो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो क्या होगा, वो हमारा डिक्रीज़ होगा।
ठीक है, EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे समझ लो, आप इसको शॉर्ट में लिख लो EGE, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये हमारा क्या होगा, वो हमारा डिक्रीज होगा। अब कैसे समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा। हमने कहा सर अगर साइज मान लो अगर बड़ी है, तो साइज बड़ी होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उस एटम का वो क्या होगा, कम होगा। साइज बड़ी है भाई, हमने कहा ये साइज हमारी मान लो बड़ी है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या समझना है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा भाई वो उतना ही कम, भाई क्योंकि साइज बड़ी हो गई है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉजिटिव चार्ज का वो थोड़ा सा कम वीक होगा। अब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन को, भाई इलेक्ट्रॉन हमारा हाईली, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इस एटम के पास, इस न्यूक्लियर मतलब कि इसके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर यही अगर वीक है, बात को समझना, अगर यही अगर वीक है, न्यूक्लियर चार्ज ही अगर वीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या वो अच्छे से करेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कब अच्छे से करता, जब इसके ऊपर भर भर के जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, एकदम मस्त बढ़िया बढ़िया अमाउंट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता। अब हम कह रहे हैं कि सर इसका न्यूक्लियर चार्ज ही कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, दैट मीन पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इसको कहाँ अट्रैक्ट कर पाएगा, समझ में आ गई बात। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ा, एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो गया। बात को समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। न्यूक्लियर चार्ज हो गया क्या, हमारा साइज बढ़ने से हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हो गया कम, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ही क्या है कि हम क्या बता रहे हैं, देखो कि एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो अब देखो जब इसके पास जो है न्यूक्लियर चार्ज कम है तो कहाँ उतने अच्छे तरीके से इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, समझ गए बात, है ना। तो जितनी ज़्यादा छोटी रेडियस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ज़्यादा। बट अभी कुछ जो है एक्सेप्शन भी है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ आपको समझ में आया कि साइज, अगर एटम की साइज अगर बड़ी होगी, एटम की साइज बड़ी हो गई, दैट मीन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया, कम हो गया। और अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर कम हो गया तो क्या ये इसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, बोलो बोलो, नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहली बात, लिखना नहीं है, बस केवल ऐसे समझो ना, बहुत कितना लिखोगे बच्चा लोग हैं, कितना चीज़ें आप लिखोगे। एटॉमिक रेडियस में आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि न्यूक्लियर मतलब एटॉमिक रेडियस सॉरी साइज अगर ज़्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज कम, और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिलहाल इसमें तो ऐसा कुछ यूज़ नहीं होगा, बट समझ लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब हम कह रहे हैं कि जो एटम जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर स्टेबल है तो वो फिर क्यों अट्रैक्ट करेगा, समझ गए, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगा करके इसको भेजना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब भाई हम कह रहे हैं कि हमने जैसे एक नोबल गैस को ले लिया, तो नोबल गैस हमारा बेसिकली क्या होता है, स्टेबल होता है। अब हम अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा वो किसी को, वो तो भाई कहेगा नहीं नहीं देखो मेरे पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, तुम जो है दूर रहो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा करके भेजना पड़ेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी उसकी वो क्या होगी, कम ही होगी भैया। अगर अट्रैक्ट कर रहा होता तगड़े में तो फिर, समझ रहे हो बात को ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो अगर हमारा जो जितना अगर स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम कह सकते हैं कि लेस जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो कम होगा, ठीक है। निगेटिव, और वो इस केस में कैसा होगा, निगेटिव होगा। बेसिकली निगेटिव तो हम लेंगे ही लेंगे, रेयर केस में हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये दो बातें आपको समझ में आई। इंपॉर्टेंट क्या है, ये एटॉमिक रेडियस वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि अगर फॉर्मल चार्ज अगर कम तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम, क्योंकि फॉर्मल चार्ज के ही बेसिस पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करना है। फॉर्मल चार्ज मतलब ऐसे समझ लो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर ऐसे 4 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में मान लो कि हमने कहा कि यहाँ पर 2-3 ही, मतलब थोड़ा जो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा दूर दूर है, ऐसे समझो, जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा दूर है। तो अब बताओ अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके टुवर्ड्स कैसा होगा, थोड़ा सा वीक अट्रैक्शन होगा ना, तो इस केस में ज़्यादा होगा और इस केस में कम होगा। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये दो बातें आपको समझनी है। अब हम बात करते हैं, हम जो ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना, वेरिएशन अलोंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वेरिएशन अलोंग ग्रुप, हेडिंग लगा लो आप, वेरिएशन अलोंग ग्रुप। ये इरेज़र कितना छोटा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए इन ऐप वालों को। ठीक है, देखते हैं, ये सबसे हाईएस्ट है, ये देखो ये हाईएस्ट है, थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए, नहीं, ओके चलो इसको भी हटा देते हैं।
देखो बात समझते हैं, हम बात कर रहे हैं वेरिएशन अलोंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। वेरिएशन अलोंग ग्रुप, ग्रुप में क्या वेरिएशन होगा हम लोग थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ तो आपको समझनी। देखो ग्रुप में क्या हुआ, आपको इतना पता चल गया कि अच्छा सर एटॉमिक अगर रेडियस अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, थोड़ी सी हमारी जो है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस होगी। और जैसे जैसे हमारा साइज जैसे जैसे हमारा बड़ा साइज अगर हमारी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ये एकदम फैक्ट बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। देखो जैसे अब आप कहोगे कि सर हमारे पास सबसे पहले होता है ऑक्सीजन, उसके बाद सर होता है सल्फर, तो ऐसा सर होना चाहिए कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सर जो है सल्फर से जो है ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब हम माइनस में वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कोई भी वैल्यू माइनस की बात कर रहे हैं। और सल्फर की जो सर होनी चाहिए वो जो है कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका भी रीज़न समझते हैं। लेकिन सल्फर के बाद हमारा नॉर्मल जो हमारी जो ये जो थ्योरी है वो नॉर्मली वर्क करती है, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में थोड़ा सा जो है मतलब ऑक्सीजन जो है ना वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप से बिहेवियर करता है। क्यों समझते हैं, क्यों 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 समझते हैं। देखो तो सबसे पहले थोड़ा सा आप ये समझो कि अगर हम वेरिएशन अलोंग ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं, है ना, तो वेरिएशन अलोंग ग्रुप में यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे समझ लो, इसको जो है देखो इसको ऐसा कर लेते हैं, वही चीज़ है ग्रुप की। देखो अगर हम बात कर लें तो आप ये पहला पॉइंट लिख सकते हो क्या कि विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द अट्रैक्शन क्या होगा, साइज, द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस for incoming electron, incoming electron decreases। ठीक है ना, जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के टुवर्ड्स हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मल चार्ज कैसे होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हेंस इट बिकेम लेस निगेटिव। सही बात है, बोलो, इट बिकेम लेस निगेटिव। अब लेकिन अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं सल्फर और ऑक्सीजन की। ठीक है, तो सल्फर और ऑक्सीजन में देखो क्या होता है कि थोड़ा सा वायलेशन हो गया, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है ना थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में। कैसे, तो ये कहता है कि अगर हम ऐसे देखो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर हम लिख लें, थोड़ा सा कंपेरिजन कर लिया जाए, है ना। देखो ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बात समझो थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सल्फर। इसका हम लोग थोड़ा सा रीज़न समझते हैं। देखो इस वाले केस में तो आपको समझ में आ गया कि साइज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। और जब अट्रैक्शन कम होगा तो थोड़ा सा जो निगेटिव जो वैल्यू होगी वो भी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, है ना। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन और सल्फर के केस में देखो क्या होता है, होता क्या है इसमें कि ऑक्सीजन है बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक, तो अब इसके चारों तरफ देखो क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है फैला रहता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं ऑक्सीजन एटम के चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंस अमाउंट में फैले हुए होते हैं। तो अब ऐसी बात है, जब देखो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है और इसको अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन को, भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, और अट्रैक्ट करना इसे इलेक्ट्रॉन को ही है, तो कहाँ से अट्रैक्ट कर पाएगा, इसके पास तो खुद ही जो है निगेटिव चार्ज फैला हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि ड्यू टू हाई डेंसिटी, मतलब ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे कह लो कि डज नॉट एक्सेप्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
ठीक है। अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ईजिली, मतलब ईजी वे में तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि बाकी सब केस में क्या था कि नहीं ऐसा कुछ जो है इलेक्ट्रॉन ये जो क्लाउड था ऐसा कुछ नहीं था और थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेता, बट ये ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सल्फर के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। क्लियर हो गई बात, आगे बात समझ में। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ग्रुप के नीचे आओगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जो है आप ऐसे कह लो कि क्या होती जाएगी, वो आपको डिक्रीज अमाउंट में मिलती जाएगी। लेकिन अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन केस की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ऑक्सीजन की वो क्या होगी, सल्फर से लेस होगी। होना क्या चाहिए था, सल्फर से ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि भाई वो तो सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू जो हमें अभी हमने एक्सप्लेनेशन के ऊपर वाला, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं। तो यहाँ पर होता कितना है, जैसे ऑक्सीजन का देखो अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का होता है -141। चाहो तो आप ये याद भी रख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अगर मान लो अगर आपको अप टर्म फर्स्ट में अगर आप बैठे हुए हो तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। और सल्फर का देखो कितना हो जाता है, -208 हो जाता है, ठीक। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, लेस निगेटिव है ना। अब उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, बात को समझो। इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज। तो ओ स्टाइल से मतलब सेलेनियम आएगा, सेलेनियम का होता है -195, ओ स्टाइल से टीपो दैट मीन्स टीओ, टेल्यूरियम का कितना हो जाता है -190, ओ स्टाइल से टीपो दैट मीन्स पोलोनियम का कितना हो जाता है -174। लेकिन होना क्या चाहिए था, सोचो, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी को दे रहे हैं, है ना, हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। तो दैट मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भाई इसको रिलीज करना था, एनर्जी रिलीज करना था इसको, लेकिन हमें देना पड़ रहा है, हरी बात सुन में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, कम है सल्फर के कंपैरिजन में, है ना। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। बाकी फिर अपना हमारा जो है वो देखो यहाँ से नॉर्मली हमारा देखो वर्क कर रहा है, देखो हमारी इन सबकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है सल्फर के कंपैरिजन में, इसकी कम, इसकी और कम, इसकी और कम, है ना। क्यों, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी, जितना ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ थोड़ा सा मान लो, इसका जो है मान लो इतना बड़ा होगा, इसका थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, इसका और बड़ा हो जाएगा, इसका और बड़ा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो जो फॉर्मल चार्ज है वो भी कम हो जाएगा, और फिर फॉर्मल चार्ज कम हो जाएगा तो फिर अट्रैक्शन भी अच्छा नहीं होगा, अगर अट्रैक्शन अच्छा नहीं हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अच्छी नहीं होगी। क्लियर हुई बात। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपको समझ में आया कि वेरिएशन अलोंग ग्रुप, हमें ग्रुप की ही बात करना, पीरियड हमें नहीं देखना है, तो हम ग्रुप की बात कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, समझ लो। थोड़ा सा बस वीडियो जो है थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। अगर आपको देखो, जिन बच्चों को लगता है ना कि हाँ ठीक है ऑप्शनल वाला है सर, टिक्का मार लेंगे, तुक्का टिक कर लेंगे, सही हो जाएगा, ये वो भूल जाओ। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, ऐसा घुमा करके क्वेश्चन देगा, कहोगे सर मतलब पढ़ लेना चाहिए था सर, थ्योरी मेरे को पढ़ लेना चाहिए था, हैं वो वाला सिस्टम नहीं कर लेना कि ये लगा दिया, जय माता दिया सर, ये वाला टिक मेरा सही हो गया। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली वेरिएशन अलोंग ग्रुप, दैट मीन्स हमने पूरी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर ली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये थोड़ा सा बड़ा है, समझो ऑक्सीडेशन स्टेट को, हेडिंग लगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके चलो देखो देखते हैं। देखो बच्चे, अगर बात करें हम ऑक्साइडेशन स्टेट की, ठीक है, ऑक्साइडेशन स्टेट की देखो अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ये जो ग्रुप नंबर 16 है ना, बेसिकली दो तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। कितने तरीके का, इट शोज टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कौन कौन सा, देखो मे भी, अच्छा देखो हो क्या सकता है, जैसा कि आपको पता है कि जो ये जो हमारा जो ग्रुप नंबर 16 है, और ग्रुप नंबर 16 में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, फ्लोरीन के बाद सबसे मोस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये मैंने लिखवाया भी था इसके पिछले वाले वीडियोज़ में। अच्छा, तो मे भी क्या कर सकता है कि ये जितने भी हमारे इस ग्रुप के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, मे भी ये क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर सकते हैं। भाई हाईली जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, है ना, ये ऑक्सीजन की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, है ना। तो ये गेन भी क्या कर सकता है, तो ये तो पूरा का पूरा गेन कर लेगा। या फिर मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन को, भाई अगर देखो अगर गेन नहीं कर सकते, भाई छीन लिया, छीन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ऑक्सीजन तो छीन लेगा, लेकिन बाकी के जो इसके एलिमेंट हैं वो तो नहीं छीन पाएंगे ना, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं। तो क्या करेंगे, वो शेयर करना पसंद करेंगे, हाँ भाई कुछ तुम दो कुछ हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। तो दो तरीके का ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा ये शो करेगा, ठीक है। अच्छा,
तो हम ये कह रहे हैं कि टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो बेसिकली आपने पढ़ा था जब आपने इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होता क्या था, ये लास्ट में आता था NS2 और NP4, NS2 NP4। इसका मतलब है कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको जरूरत पड़ी भाई 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन में भी है ना, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग NiNG, ठीक है NiNG कर लेना, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कह लो कि रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन में इट गेन, या तो ये गेन कर लेगा या फिर ये क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सब यही तो बनना चाहते हैं, सब तो नोबल गैस बनना चाहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, ये यू है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सभी तो बनना चाहते हैं। ये होड़ क्यों मची है, मतलब रिएक्शन करने की होड़ क्यों मची है भाई, मेरे को बनना है, स्टेबल बनना है, स्टेबल। ठीक है, तो ये 2 तरीके से जो है ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, या तो पहला क्या करेगा, या तो गेन कर लेगा, पूरा का पूरा छीन लिया, या फिर शेयर कर लेगा। देखो अब हम पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो हम बात करें तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो तो प्योर जो है कि एकदम बढ़िया तरीके से जो है निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों, बात को समझते हैं, क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का इतना खराब है, नहीं खराब नहीं है, ठीक है। देखो अब आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। ठीक है, फ्लोरीन के बाद आपको ये पता है। तो अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, बात को समझो, ठीक है, तो मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को तुरंत छीन लेगा। अरे बस में क्या कर लेगा, ये छीन लेगा। तो ऑक्सीजन जो है क्या करेगा भाई, छीन लिया, दैट मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन क्या कर देगा, बहुत जल्दी क्या कर देगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा। और आप ये देखे होंगे कि हर बार जब भी आप ऑक्सीजन को लिखते हो तो आप हमेशा ऐसे करके लिखते हो, O+- इस तरीके से करके लिखते हो ना, यानी कि ऑक्सीजन का जितना भी मेटल ऑक्साइड है उन सभी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, उन सभी को हम लोग O2- आयन के थ्रू करके दिखाते हैं। अब लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ ये एक्सेप्शन भी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। क्या हो कि इस ऑक्सीजन के साथ, ध्यान समझना मेरी बात, क्या हो इस ऑक्सीजन के साथ कोई और ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है आकर के इसके साथ अगर रिएक्शन करना चाहता है, तब तो ये भीगी बिल्ली बन जाएगा। समझ में आ गई बात, तब तो ये दे देगा ना अपना 2 ऑक्सीजन। समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें, अगर इसके देखो, अगर हम इसके एक्सेप्शन की बात करें, जैसे मान लो हमने इसको सल्फर के साथ रिएक्शन करा दिया, सॉरी फ्लोरीन के साथ हमने रिएक्शन करा दिया, OF। अब समझो, अगर OF2 में है ना, ये कैपिटल O बना लेना, ठीक, OF2 की अगर हम बात करें तो OF2, अब देखो फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी क्या है, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो अब ये तो इसके सामने भीगी बिल्ली, तो क्या करेगा इस केस में, जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +2 होगी, है ना। ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मान लो अगर हम O2F2 ले लें तो इस केस में भी कितनी होगी, +1 होगी। अगर हम H2O2 ले लें तो इस केस में होती है -1, और अगर हम O2 या O3 की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में होती है 0। भाई O2 मतलब नॉर्मल न्यूट्रल, O3 मतलब न्यूट्रल, ठीक है, तो इस केस में हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो ये कुछ आपको एक्सेप्शन भी याद रखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। एक्सेप्शन से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान रखना। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली, किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमने ये देख लिया कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसमें +2, +1, -1 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, अब जैसे अगर हम बात करें कि इनके ऑक्सीजन के नीचे अगर हम मान लो जाएँ, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, O स्टाइल सेलेनियम हो गया, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ठीक है, और उसके बाद टेलियम, उसके बाद पोलिनियम हो गया। तो अगर हम सीरीज से अगर हम नीचे जाते हैं तो इस केस में
ठीक है। देखो अगर हम ऑक्सीजन से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब अगर हम ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो इसकी जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होती जाएगी? क्योंकि अब जैसे देखो ऑक्सीजन तो हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, उसके बाद सल्फर उससे थोड़ा सा कम शो करेगा, उसके बाद समझ रहे हो ना, सेलेनियम थोड़ा सा और कम करेगा, टेलियम थोड़ा सा और कम करेगा, पोलोनियम तो सबसे कम ही कर देगा, है ना। मतलब हमारा जो पोलोनियम है वो हमारा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करेगा, वो ले ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? तो इस चीज़ को हम क्या, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ऐसे लिख लो, ऐसे बात को समझो। क्या हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं ना, देखो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हम वही ग्रुप की बात कर रहे हैं, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन, इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 की वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो सबसे सेकेंड मोस्ट हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। क्यों बता दो, रीजन बता दो, ड्यू टू ऐसे कह लो कि डिक्रीज इन, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, ये डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? समझ में आकर बात, क्योंकि उसके पास वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, है ना। पोलोनियम तक जाते जाते पोलोनियम एकदम सरेंडर कर देगा, नहीं कि नहीं भाई हम जो है -2 का ऑक्सीजन स्टेट शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास उतनी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है कि हम क्या कर ले, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, है ना। आ रही बात समझ? अच्छा, तो यहाँ पर आप बता दो द लास्ट एलिमेंट, सब सीक्वेंस से हैं सारी चीज़ें। द लास्ट एलिमेंट कह सकते हो कि दैट मीन्स क्या हमारा होगा, पोलोनियम डज नॉट शो -2 स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एट ऑल, ये शो ही नहीं करेगा, नॉट शो ही नहीं करेगा। क्लियर होगी बात? तो ये हमने ऑक्सीजन के जो है निगेटिव, मतलब हमने अभी निगेटिव हमने जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी, और हमने ये देख लिया कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रुप के जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे जो नेगेटिव -2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। क्यों डिक्रीज होता जाएगा सर? क्योंकि रीज़न क्या है, उसके पास, उन एलिमेंट्स के पास उतनी स्ट्रांगनेस नहीं रहेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। देखो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। पॉजिटिव कब शो करेगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या में भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दे, जितने भी मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, है ना भाई, वही तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। चलो तो देखो अब हमारा जो एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन के अलावा हम बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमने देख लिया, ऑक्सीजन का हमने एक्सेप्शन भी देख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मैंने आपको जो एक्सेप्शन वाला पार्ट लिखवाया है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे पक्का है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना ही देगा, नहीं भी बनाएगा तो हम बना करके जरूर आपको देंगे PDF में, जो भी रहेगा। ठीक है, देखो हम बात करें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, तो अब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? जो भी हमारा सल्फर है ना, उसके बाद की जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं तो हमारे क्या करेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह दो जो अदर एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स, ठीक है, अदर एलिमेंट्स शो +2, +4, +6, इतने तरीके के जो हैं ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा समझते हैं, सल्फर के हम एक केस लेकर के, हम सल्फर के केस में हम समझते हैं। देखो जैसे मान लो ओके, देखो जैसे मान लो कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक, तो ऑक्सीजन की देखो हम बात करें, ऑक्सीजन हमें पता है कि भाई जो भी ऑक्सीजन ले लें या सल्फर ले लें, सभी के लास्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होने हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने हैं, दैट मीन्स पहला हम बना लेते हैं 2s और दूसरा हम बना लेते हैं 2p। ठीक है,
तो इसमें हमारे बेसिकली इस तरीके से हम ये कर लेते हैं, तो ये 1 2 और 1 2 3 और ये 4। अब देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन की हम पहले बात करें तो ऑक्सीजन के जो है ऐसा समझ लो कि इसमें डी ऑर्बिटल का अब्सेंस होता है ना भाई। डी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 तो है ही नहीं। बात समझे, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल क्या मतलब क्या होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। डी ऑर्बिटल का क्या होता है, अब्सेंस होता है। तो डी ऑर्बिटल के अब्सेंस होने की वजह से ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो एक्साइटेशन है वो पॉसिबल है भाई। अगर डी ऑर्बिटल होता, एक बात कह रहे हैं वैसे होता नहीं है ना, क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, ठीक है। तो ये 2s2p है, तो कहाँ से 3 तो आएगा नहीं। तो डी ऑर्बिटल क्या अब्सेंस है, तो अगर डी ऑर्बिटल अगर अब्सेंस है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे ही नहीं। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रॉन का जब एक्साइटेशन ही नहीं होगा तो इसलिए हमारा जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट केसेस में माइनस जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल का क्या है, ऑब्सेंस है। तो डी ऑर्बिटल का अगर अब्सेंस है तो हम क्या कहेंगे कि एक्साइटेशन जो है पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बता दो, सो एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। एक्साइटेशन क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। और अगर जब एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा तो ये हमारे पॉजिटिव मतलब मोस्ट केसेस की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम देखो, अब हम लेते हैं सल्फर को, ये पहले बना लो आप। सल्फर की बात करें, ठीक है, तो सल्फर में सेम वही हमें जो है लास्ट हमें 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन को देखो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 3s से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो बात। तो ये हमारा होगा 1 2। अब देखो, अब 3s से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा 3p है, तो हमें पता है कि 3s, तो इसमें हमारा डी ऑर्बिटल भी होगा, भले ही वो खाली हो, लेकिन डी ऑर्बिटल होगा तो, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन को फिल करें, तो s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में हम फिल करते हैं 1 2 3 और ये 4 हो गए। अब डी ऑर्बिटल देखो इसमें कितने हमारे होते हैं, 1 2 हो गए ना, 1 2 3 4 हो गए ना। एक मिनट, कितना हो गया, 1 2 3, एक और बना लो कहीं, 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ये हमारा, देखो अब क्या है, इसमें डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस है, सल्फर की बात कर रहे हैं, है ना। और अभी हम ये बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की, सल्फर इन ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है अभी। तो ग्राउंड स्टेट में देखो क्या है, एक्साइटेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हैं तो ये हमारा क्या शो करेगा, ये हमारा +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, इट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हम इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। मतलब हम जाते हैं क्या, सल्फर के हम फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाते हैं, ठीक है। सल्फर इन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ऑफ सल्फर ऑफ एस, ठीक है। हम फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाते हैं। तो देखो क्या होगा, अगर हम फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की बात करें तो पहले तो ये सारी चीज़ें बना लो, ठीक। अब देखो क्या होगा, इसमें 3 बना लो भाई। अब देखो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक्साइट होकर के कहाँ चला जाएगा, ये जो खाली जगह है डी वाले का, इसमें चला जाएगा ना। तो देखो फिलहाल तो अभी तो ये तो सेफ, अभी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज़ रहेंगे। अब यहाँ से ये वाला एक चला गया इसमें, तो इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक और इसमें आ गया एक। अब देखो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +4, यानी कि सल्फर जो है वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। बता दो यहाँ पे क्या कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो ड्यू टू दिस इट शो, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, इट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर होगी बात। चलो हम क्या करते हैं, सल्फर को हम एक बार और एक्साइट करते हैं, मतलब हम लोग जाते हैं सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में जाते हैं,
कहाँ जा रहे हैं हम लोग, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में चलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सल्फर इन सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। एक्साइटेशन स्टेट, सल्फर इन सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। देखो सेकेंड एक्साइटेशन की बात कर लो एक बार और, इसको क्या कर दो, एक्साइट कर दो। तो अब जब एक्साइट होगा तो देखो इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अब कहाँ चला जाएगा, वो अब यहाँ चला जाएगा। आगे बात समझ में, तो बना लो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1 2 3 इसमें रह जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक इसमें अब देखो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस केस में सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट के केस में जो सल्फर है वो कितना जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +6। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात। ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारा जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक, तो ये जनरली देखो +4 से +6 तक का जो एक्साइटेशन स्टेट होता है सल्फर से लेकर के पोलोनियम तक का, ये कॉमन होता है। ठीक है, ये कॉमन है। अब इसमें भी जो सबसे मोस्ट स्टेबल है वो है +4 वाला। क्या है, +4 जो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगर जैसे हम बात करें यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है इनर पेयर इफेक्ट का जो है थोड़ा सा वो एक कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आपने इनर पेयर इफेक्ट आपने पढ़ा है, बिना इसके पढ़े आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप जब वीडियो देखो तो एक सीरीज़ के अंडर में आओ, है ना, 1 2 3 4 ऐसे आप देखते चले आओ, वरना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है क्या करेंगी, आपको प्रॉब्लम करेंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें अपने पोलोनियम की, हमारा जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, तो पोलोनियम का बेसिकली आप ये कहोगे कि सर लास्ट में सबसे पोलोनियम है, तो जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो पोलोनियम है वो काफ़ी जो है ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट नहीं। क्या, तो पोलोनियम जो है सबसे मोस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या शो करता है, +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और हम यहाँ पर डिटेल में इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम फिर से डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने ये 2 बार किया है डिस्कस। अगर आपने वीडियो को कंटिन्यूसली देखा है तो, नहीं देखा है तो जा करके देखो। ठीक है, तो याद रखना है कि पोलोनियम के केस में जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +6। रीजन, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अरे यार, ये इसका डिस्प्ले जो है अपने आप अचानक से काम करने लगता है। 1 मिनट, इफेक्ट, ठीक है, इस वजह से इसकी हम जो है ठीक है, जाने दो, फिलहाल ये सब बात की बातें हैं, जाने दो। देखो आप इधर पढ़ाई करो, तो बात को समझ रहे हो आप। हमने कहा कि जो पोलोनियम है वो जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका वो कितना होगा, +4 होगा, +6 नहीं होगा। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और आपको देखना पड़ेगा इनर्ट, क्योंकि अगर डिस्कस करने लगे तो आपको पता है फिर से ये वीडियो हो जाएगा बड़ा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। कौन नहीं जानता है मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। कौन नहीं जानता है मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। आपको पता है कि जब आप किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ अगर आप चलते हो, तो आपकी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो होती है इंक्रीज। पता है ना, ठीक, बिल्कुल सही बात। तो हम बात करें मेटालिक प्रॉपर्टी या मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ऐसी बात है, डाउन टू द ग्रुप अगर आप जा रहे हो, ऑक्सीजन से आप पोलोनियम की तरफ जा रहे हो, तो आपकी जो मेटालिक कैरेक्टर वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। मेटालिक कैरेक्टर क्या मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा, अब इंक्रीज तो हो रही है, मतलब कि अब अगर हम बात करें जैसे स्टाइल से, देखो मतलब ओ स्टाइल से टी पो, ओ स्टाइल से टी और पो, ठीक है, स्टाइल से टेलियम और पीओ, है ना। तो देखो इसमें हमारा जो ऑक्सीजन स्टार्टिंग का ये जो 2 है, ऑक्सीजन और सल्फर, ये हमारे होते हैं प्योरली नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल होते हैं। ठीक, अच्छा, और नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल में बेसिकली हमारे ये होते हैं इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलेनियम की और टेल्यूरियम की, है ना,
सेलेनियम की और टेल्यूरियम की बात करें तो ये हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक। अगर हम बात करें पोलोनियम की तो पोलोनियम हमारा जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम कैसा है सर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, और इसकी शॉर्ट लाइफ होती है, काफ़ी शॉर्ट होती है पोलोनियम की। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कैटेगराइज कर सकते हो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या क्या कौन कौन सा नॉन मेटल होगा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, और समझ में आ रही बात। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया मेटेलिक प्रॉपर्टी को, हमने भी डिस्कशन कर लिया। देखेंगे नेक्स्ट आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको भी जो है हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बट आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एक सीक्वेंस में देखना है, एक ऑर्डर में देखना है। ऐसा नहीं कि कहाँ से कहीं और से देख करके और फिर यहाँ से लगे देखना। ठीक है, अच्छी बात है अगर आपको समझ में आता है आप देखो, बट अगर हम क्या कह रहे हैं ना कि अगर आप मेरे वीडियोज़ को अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको जो है सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करो। ठीक है, शेयर करो बच्चा लोग। ठीक है, तभी जो है मेरे को फिर मोटिवेशन मिलेगा ना, ज़्यादा वीडियो अपलोड करने का। आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। चलो ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहो और अपना ध्यान रखो।